बहुत समय पहले की बात है। आरावगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। महलों की ऊंची दीवारों के पीछे राजसी ठाठ थे, लेकिन उनके नीचे आम जनता की सांसें घुटती थीं। आरावगढ़ पर राज करता था राजा कुरु, एक निर्दयी और स्वार्थी शासक, जिसे अपनी सत्ता के अलावा कुछ नहीं दिखता था। राजा कुरु ने अपने सौतेले पिता महाराज वीरसेन को एक दुर्घटना का रूप देकर गद्दी छीनी थी। वह बाहर से वीर योद्धा और धर्मपरायण राजा की छवि बनाए रखता था, लेकिन असल में वह एक ऐसा दरिंदा था जिसकी नजरें स्त्रियों पर बुरी नीयत से उठती थीं, खासकर महल की युवतियों और दासियों पर। राजकुमारी अदिति इसी महल में रहती थी, एक सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान युवती। राजकुमारी अदिति, वह वीरसेन की बेटी और राजा कुरु की सौतेली बहन थी, लेकिन कुरु कभी उसे बहन नहीं मानता था। अदिति बचपन से ही राजनीति, युद्ध कला और वेद पुराण में पारंगत थी। वह अपने पिता वीरसेन की लाडली थी और कुरु को यही बात सबसे ज्यादा खलती थी। एक दिन राजकुमारी को एहसास हुआ कि कुरु की नजरें अब उसके ऊपर भी उसी तरह उठने लगी हैं जैसे बाकी युवतियों पर। उसका चाल चलन, अकेले में बुलाना और उसे गहनों और वस्त्रों का लालच देना, ये सब इशारे खतरनाक थे। गुप्त पत्र और साजिश। एक रात अदिति को अपने पिता की पुरानी तिजोरी में एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, यदि यह पत्र तुम्हें मिल रहा है तो समझ लो, मैं अब जीवित नहीं हूं। कुरु ने गद्दी के लिए मुझ पर वार किया था। मेरे विश्वास पात्र सैनिक रुद्र और मंत्री धीरज अब भी तुम्हारे साथ हैं। सच को उजागर करना अब तुम्हारा धर्म है। अदिति सन्न रह गई। कुरु ने अपने ही सौतेले पिता की हत्या की थी। यह समाचार बाहर नहीं जा सकता था, वरना राज्य में हाहाकार मच जाता। लेकिन वह चुप नहीं रह सकती थी। रात का निर्णय अदिति ने रुद्र और धीरज को बुलाया और एक योजना बनाई। राजा कुरु के असली चेहरे को पूरे दरबार और जनता के सामने लाया जाए। लेकिन यह आसान नहीं था। कुरु के चारों ओर उसके गुप्तचर और वफादार सैनिक थे। जो भी उसके खिलाफ बोलता या तो जेल में सड़ता या शिकार बना दिया जाता। धीरज ने सुझाव दिया, अगर हम रानी सौम्या को अपनी योजना में शामिल कर सकें तो बात बन सकती है। रानी सौम्या, कुरु की पत्नी, खुद भी उसके अत्याचारों से त्रस्त थी। जब आदित्य ने उससे मिलकर सच्चाई बताई और अपने पिता की चिट्ठी दिखाई तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। सौम्या ने कहा, मैं सब जानती थी, लेकिन डर के कारण कभी कुछ नहीं कह पाई। अब वक्त है कि ये साजिशें खत्म हों। दरबार का न्याय। दूसरे दिन दरबार